नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई रिलेटेड एक बहुत बड़ी रिलीफ, एक बहुत बड़ी अपडेट जो है अब आपके लिए आई है। अगर आप एमएसएमई सेक्टर से हैं तो उस केस में एक बहुत बड़ी राहत जो है अब आपको मिलने वाली है। एमएसएमई के लिए 45 डेज का पेमेंट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज उनका जो खर्चा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट है बजट 2023 के अंदर लाया गया। लेकिन अब एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। इस अपडेट के अंदर एमएसएमई वालों को बहुत बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। क्या है पूरी अपडेट, क्या रिलीफ इसमें दी जाएगी, जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं एमएसएमई रिलेटेड अपडेट के बारे में। इस अपडेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं एमएसएमई रिलेटेड क्या नया प्रोविजन लाया गया था। बजट 2023 की बात करें तो सेक्शन 43BH एक नया क्लोज इंट्रोड्यूस किया गया एमएसएमई वालों के लिए। यानी अगर आप एमएसएमई से माल परचेस करते हैं, सर्विस लेते हैं, तो उस केस में आपको एमएसएमई को 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में अगर 45 दिन से एक्सीड हो जाता है, यानी 45 दिन से क्रॉस हो जाती है पेमेंट, और अगर वो पेमेंट जो है वो अगले साल निकल के आती है, तो उस केस में आपको खर्चा उस साल मिलेगा जिस साल आप पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोविजन के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन थी। कुछ केस के अंदर कहा जा रहा था कि 15 दिन की पेमेंट यहां पर अलाउ की जाएगी, कुछ लोग कह रहे थे 45 दिन, और कुछ लोग कह रहे थे अगर हमने एग्रीमेंट 90 दिन का कराया है तो 90 दिन अलाउ होनी चाहिए। आइए इसको भी क्लियर करते हम। ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन के लिए, इस क्लोज के लिए हमने 3 रूल बनाए हैं। ये 3 रूल से ही आप समझ जाएंगे कि इस सेक्शन के अंदर क्या कहना चाहती है सरकार। पहला रूल आपको यह देखना है कि क्या आपका एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में। अगर आपका एग्रीमेंट है तो उस केस में एग्रीमेंट के अंदर कितने पीरियड आपने रखे हैं। अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर 30 दिन रखे हैं तो उस केस में 45 दिन नहीं देखे जाएंगे, 30 दिन देखे जाएंगे। अगर आप एग्रीमेंट में 90 दिन रखते हैं तो उस केस में 90 दिन नहीं, आपके लिए पेमेंट होगी 45 दिन के अंदर अंदर। यानी 45 दिन का क्राइटेरिया दिया गया है सेक्शन के अंदर, एमएसएमई एक्ट के अंदर। ये क्राइटेरिया ही आपको देखना है कि एमएसएमई एक्ट के थ्रू ही आपको यहां पर 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अगर एग्रीमेंट आपने कम दिन का बनाया है तो उस केस में आपको 30 डेज का ही अमेंट देखनी होगी। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपका डिसअलाउ हो जाएगा। यह तो पहला रूल है कि आपको यह देखना है कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। दूसरा रूल यह कहता है कि यह जो पेमेंट है वो 31 मार्च से अगर क्रॉस हो जाती है तब आप पर लायबिलिटी आ जाएगी, आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगी। पहला रूल हमने आपको बता दिया कि आपको कितने दिन के अंदर पेमेंट देखनी है, 15 दिन या 45 दिन, कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा रूल लगेगा वो है 31 मार्च से क्या क्रॉस हो गया। अगर 31 मार्च क्रॉस नहीं हुआ है तो उस केस में आप पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। यानी उसी साल आपको भले ही 45 दिन से क्रॉस क्यों ना हो जाए, आपको एग्जम्पशन डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा खर्चे का। अगर 31 मार्च से क्रॉस हो गया तो उस केस में आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर 45 दिन से ज्यादा है। तो दोनों चीज देखनी है, 31 मार्च भी देखना है और 45 दिन भी देखने हैं। पर पहला रूल हमने आपको बताया था कि वहां पर आपका अगर 15 दिन है तो फिर 45 दिन हटकर 15 दिन हो जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो 1 फरवरी को आपने माल परचेस किया है एमएसएमई वालों से। अब आपको इसको जो पेमेंट है वो 15 मार्च से पहले पहले कर देनी है। अगर आप पेमेंट जो है वो 30 मार्च को भी करते हैं तो भी आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, आपका डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो है एक रूल जो है वो ब्रेक नहीं किया है। 45 दिन का जो रूल है वो तो आपने ब्रेक कर दिया, पर 31 मार्च वाला जो रूल है वो आपने ब्रेक नहीं किया है। इस वजह से खर्चा जो है उस साल आपको मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने माल परचेज किया है 1 मार्च को, इसकी पेमेंट की डेट है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद आपने 30 अप्रैल को इसकी पेमेंट करी है, तो इस केस में दोनों रूल का आपने ब्रेक कर दिया। एक तो 31 मार्च भी क्रॉस हो गया और 45 दिन भी क्रॉस हो गए, तो इस केस में आप पर डिसअलाउ हो जाएगा। और जिस साल आप पेमेंट करेंगे, यानी अगले साल आपने पेमेंट करी है, तो उस केस में अगले साल उसका खर्चा मिलेगा। जिस साल आप माल परचेज कर रहे हैं उस साल आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये अब मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं जिस पर ये एमएसएमई यानी 45 दिन का पेमेंट का अलाउ नहीं होता है। ये सेक्शन 43BH जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं
और सिर्फ लेंडिंग सेक्टर पर्पस के लिए ही एमएसएमई के अंदर रजिस्टर है, तो उस केस में जो ट्रेडर है उन पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है तभी ये 43BH का जो रूल है, 45 दिन का पेमेंट का जो रूल है, उस केस में अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप मीडियम एंटरप्राइज है तो उस केस में अलाउ नहीं होगा, यानी 45 दिन के बाद भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा। इसके अलावा अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं, आप फर्नीचर परचेस कर रहे हैं जिसको आप आगे बेच नहीं रहे हैं, आप एयर कंडीशनर परचेस कर रहे हैं अपने ऑफिस पर्पस के लिए या फिर अपनी शॉप के लिए, या आप कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो उसकी पेमेंट के लिए 45 दिन अलाउ नहीं है, या उसकी पेमेंट जो आप 45 दिन के बाद भी कर सकते हैं, आपका कोई भी खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है। अगर आप रिटर्न भरते हैं 44AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस के अंदर, तो उस केस में भी आप पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई एक्ट जो बजट 2023 के अंदर लाया गया है, यानी 1 अप्रैल 2023 से यह नियम लागू होगा। अगर आपने 31 मार्च 2023 को अगर कोई बिल परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है, जिसकी पेमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, उस पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी 31 मार्च से पहले के जितने भी बिल हैं उनकी पेमेंट अगर 1 साल 2 साल से पेंडिंग भी है तो उसके लिए भी यह रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इन केसेस के अंदर जो है एमएसएमई रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उन लोगों के लिए रूल अप्लाई है। उनकी क्राइटेरिया देखा जाता है टर्नओवर और प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पर। ऐसे पता लगाएं कि सामने वाला जिससे आपने माल परचेज किया है वो एमएसएमई में है या नहीं है। इसके लिए आप उनका एमएसएमई उद्यम नंबर जो है वो ले सकते हैं, उनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर उन्हें कह सकते हैं आप अपने बिल में सभी अपने बिल के अंदर उद्यम नंबर जो लिखवा ले, ताकि सामने वाला जो पर्सन है उसे पता रख सके कि आप एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं है। तो अब बात करते हैं एमएसएमई की अपडेट के बारे में। तो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एमएसएमई का कानून जो है ना वो लेके आई थी, ना नरेंद्र मोदी जी जो है लेके आए थे। एमएसएमई सेक्टर वाले खुद ही उनके पास आए थे इस कानून के बारे में बताने के लिए कि 45 दिन का जो पेमेंट है एमएसएमई एक्ट के अंदर जो दिया गया है 8-10 साल से पहले ही है, हमारी सरकार में आने से पहले ये एक्ट था जिसके अंदर 45 दिन की पेमेंट की लायबिलिटी दी गई थी। लेकिन एमएसएमई को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिल रहा था, इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, जिस वजह से एमएसएमई वाले जो है सरकार के पास आए थे। सरकार ने उनको देखते हुए ये अमेंडमेंट लेके आए थे बजट 2023 के अंदर। लेकिन अब एमएसएमई का कहना है ये अमेंडमेंट उनको नहीं चाहिए या इसमें फेवरेबल उनको चेंज चाहिए। तो सरकार यानी निर्मला सीतारमण जी कह रहे कि अब हम इसको चेंज करने के लिए तैयार है। यानी एमएसएमई का जो 45 डेज का जो पेमेंट रूल है सेक्शन 43BH, इसको हम चेंज करने के लिए तैयार है। आने वाला जो बजट है जुलाई 2024 का, जिसके अंदर फेवरेबल चेंजेस किया जाएगा। सीतारमण जी द्वारा सभी इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन मांगा जा रहा है। कोई भी फेवरेबल अगर आपको चेंज लगता है इसमें करने के लिए तो वो अब हम करने के लिए तैयार है। तो एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है कि अब 43BH जो है जिसके अंदर अब आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, यानी चेंजेस देखने को मिलेगा जुलाई के बजट के अंदर इंडस्ट्री के लिए। और ये 43B का विषय मैं बोल रही हूं, ये मोदी जी ने या हमने अपने आप ऑन आवर ओन नहीं किया। एमएसएमई के रिक्वेस्ट में ले आए ये वाला आईटी रिलेटेड चेंजेस। 8 साल 9 साल से और उससे ज्यादा से एमएसएमई के कानून के द्वारा 45 डेज का पेमेंट का रूल है, वो 45 डेज में नहीं मिल रही है। एमएसएमई आकर हमसे बोलने के कारण ये भी ले आए। इंडस्ट्री एमएसएमई खुद फील करते हैं कि ये अमेंडमेंट हमें नहीं चाहिए, कुछ और करेंगे, हम आपस में करेंगे, वो रूट को आप थोड़ा बदलो, रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। जरूर जुलाई के बजट में उसके लिए कुछ काम करेंगे तो करेंगे जरूर। तो इसमें सरकार चेंज के लिए कह रही है, यानी अमेंडमेंट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा कुछ प्रोविजन को, लेकिन ये सेक्शन जो है वो रिमूव नहीं किया जाएगा। आप ये गलतफहमी मत रखिएगा कि एमएसएमई एक्ट का जो 43BH है जो वो हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत लोगों से मांगी जाएगी, इंडस्ट्री से मांगी जाएगी। अब हो सकता है जो 45 दिन का जो पेमेंट है वो बढ़ाकर या तो 90 दिन कर दिया जाए, ताकि बहुत लोगों को इसमें रिलीफ मिल जाएगी। यानी पहले 1.5 महीना था, जिसको बढ़ाकर जो है जुलाई के बजट में इसको 3 महीना किया जा सकता है, या फिर इसके अंदर एक और चेंज किया जा सकता है। जो पेमेंट है वो अगर रिटर्न फाइलिंग से पेमेंट अगर कर देते हैं तो उस केस में खर्चा जो है वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। यानी 30 सितंबर से पहले जब ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी उससे पहले ही अगर पेमेंट हो जाती है तो शायद अलाउ कर दिया जाए। तो ये जो अपडेट है, ये जो चेंज है वो सरकार द्वारा जो है किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर जो रिप्रेजेंटेशन आएगी उनको ध्यान में रखते हुए ये चेंज किया जाएगा। जो बजट
2024 के अंदर इस चेंज रिलेटेड आपको जो है अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि एमएसएमई रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, एक इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है, एक राहत जो है अब आपको देखने को आगे मिल सकती है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को इसको भेजें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।